आप सोच भी नहीं सकते जो आप मेरे चेहरे पे ये निखार देख रहे हैं, ये ग्लो देख रहे हैं, ये चमक देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस दूध की वजह से आया है। ये जो फेशियल क्लीनअप मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हम 2 स्टेप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप, एंड आपको मिलेगी इस तरह की निखरी हुई चमकदार ग्लोइंग स्किन। अगर फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, टैनिंग है, रूखा है बहुत ज़्यादा चेहरा, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है, फाइन लाइन रिंकल बन रहे हैं, हर तरह की समस्या को फिक्स कर देने का काम करेगा ये दूध। जी हाँ, आपको बहुत तामझाम कुछ नहीं करना है, किचन की ही कुछ आइटम्स का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड ये जो आपको 2 स्टेप बता रही हूँ, इनमें से जो पहला स्टेप है, इसको अगर आपकी चेहरा बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, दाग धब्बे इतने हैं कि आपको अपना ही चेहरा शीशे में देखने का मन नहीं करता, तो आप इसको रेगुलर फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में। अगर बहुत ही बुरी हालत हो गई है स्किन की तो थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपके चेहरे को बिल्कुल इसी तरह से साफ, गोरा, निखरा हुआ ग्लोइंग कर देगा। इतना आप मेरे बोलने से कर लेना, ठीक है। लेकिन जो मैं बताऊंगी आपको, जिस भी तरीके से बता रही हूँ रेमेडी को, उसी तरह से यूज करना, उसी तरह से बनाना, कहीं पर भी स्किप मत करना। नहीं तो फिर बोलते हो आप भाई हमें रिजल्ट नहीं आते, तो आप सही तरीके से बनाते नहीं हो, लगाते नहीं हो, फिर रिजल्ट कैसे आएंगे। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। बहुत सिंपल स्टेप है। इवन अगर कहीं पर भी आपको शादी, पार्टी, फंक्शन, कहीं पर भी स्पेशल दिखना है, इवेंट्स में जाना है, तो आप इसी उपाय को करके देख लेना। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये मेरी ही स्किन है। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 0 खर्चे में आज ये काम आप घर बैठे ही कर देने वाले हो। तो चलिए जी, करना यूँ है कि आपने ले लेना है कच्चा दूध। कच्चा दूध यानी जब आपके घर में दूध आता है, आप उसको बॉईल करने लगते हो, तो बस वहीं से आपने ये थोड़ा सा अपनी स्किन के लिए बचा लेना है। तो पहले स्टेप के लिए आपको जस्ट 1 चम्मच कच्चे दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने 1 चम्मच यहाँ पे ले लिया, बाकी का हम साइड कर देते हैं। अब देखिए, इस 1 चम्मच दूध में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ले लेना है एलोवेरा जेल। अगर प्लांट वाला है आप वो भी ले सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा हैंडल करना टफ लगता है इसलिए। बाकी जो भी ब्रांड का आपके पास अवेलेबल है एलोवेरा जेल, वो आपने यहाँ पे लेना है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है। अब कितना आपको एलोवेरा लेना है, देखिए पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर आपको इसकी कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी। मतलब आपको इसको एक क्रीम की तरह बना देना है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आधी चम्मच ली थी, 1 चम्मच दूध में आधी चम्मच मैंने एलोवेरा लिया था, और अच्छे से ये देखिए ये कंसिस्टेंसी मुझे मिली है। ये देखिए क्रीम, मतलब ऐसी क्रीम जो कि इजीली आपकी स्किन के अंदर तक चली जाए। मतलब कि थोड़ी सी अगर आपकी कंसिस्टेंसी क्रीम की लिक्विडी होती है तो आपके पोर्स के थ्रू बहुत ही इजीली आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है और रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको और भी ज़्यादा थिक इसकी क्रीम जैसी बना देनी है, ये देखिए, तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा और ऐड कर सकते हो। तो पहले तो आपको इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है। अब देखिए, जिनके फेस पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं, हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, कालापन बहुत ज़्यादा है, उनको यहाँ से 2 कैप्सूल लेने हैं और वो भी इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। इन केस अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे ले सकते हैं बादाम रोगन, या फिर ले सकते हैं कोकोनट ऑयल, लेकिन प्योर वाला लेना जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है। बाकी अगर आप ये बादाम रोगन ले रहे हो तो ये भी बादाम रोगन ही लेना, जो बालों में लगाने वाला ऑयल होता है वो मत लेना। तो मैं यहाँ पे ये बादाम का ऑयल ले रही हूँ, बादाम रोगन। थोड़ा सा आपको लेना है, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना, उतना ही आपकी जो 2 कैप्सूल्स आपको मैंने यहाँ पे दिखाए तो उनके अंदर भी होगा। बाकी आप देख ही सकते हैं कि मेरी चमकदार स्किन का एक राज ये भी है कि जब भी मेरे फेस पे कोई डार्क सर्कल हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर कोई भी दाग धब्बा हो जाता है, तो मैं रेगुलरली ये जो कैप्सूल्स हैं उनको यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। और देख ही सकते हैं आप कि कितने ज़्यादा ये खाली हो चुका है पैकेट। तो ये जो कैप्सूल्स होते हैं बेसिकली आपके फेस के दाग धब्बों को लाइटन करने के लिए ही होते हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करते हैं और देते हैं आपको इस तरह की ब्राइट ग्लोइंग स्किन। तो ये ब्यूटी विटामिन के नाम से ही विटामिन ई जानी जाती है। एंड ये जो हमने बादाम रोगन लिया, इसमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर मात्रा में है, साथ ही साथ इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि आपकी स्किन की एजिंग को, जो आपको फाइन लाइन रिंकल दिख रहे हैं तो उन्हें कम करने का काम
काम करती है, आपकी स्किन में कोलेजन बूस्टर का काम करती है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी स्किन से कोलेजन खोने लगता है, जिसकी वजह से हम बुढ़े दिखना शुरू होते हैं, धीरे धीरे हमें फाइन लाइन रिंकल दिखना शुरू हो जाती है। अब देखो, पहले तो एज के हिसाब से ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब एनवायरनमेंट इतना चेंज हो चुका है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उस वजह से क्या है कि छोटी उम्र में भी ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अब जो टाइम चला हुआ है उसमें धीरे धीरे आदमी की उम्र भी कम हो रही है, तो जो इस तरह के सिम्टम्स हैं, एजिंग के सिम्टम हैं, वो भी कम उम्र में ही आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपनी स्किन की केयर करते हो तो आपको ये सिम्टम नहीं आएंगे, भले ही आपकी उम्र बढ़ रही हो, लेकिन स्किन से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो ये जो अब मैंने ऐड किया ऑयल, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सबको इसे इसी तरीके से बना लेना है। बस जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो थोड़ा सा क्वांटिटी, मतलब 2 कैप्सूल ले रहे हो तो 1 ले लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी स्किन को ये अंदर से डीपली मॉइस्चराइज करेंगे, नरिश करेंगे एंड विटामिन ई की कमी को पूरा करेंगे, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल एकदम ब्राइट, गोरी, निखरी हुई दिखेगी। तो इस तरीके से मैंने इसे भी मिक्स कर लिया एंड अब देखिए, ये देखिए जी, बिल्कुल एकदम क्रीम की तरह आपकी कंसिस्टेंसी इसकी बन जाती है। और ये जो उपाय है ये आपको डेली करना है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा बेकार कर रखी है आपने, तो वो इसे डेली कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता है, उसे आप स्किप कर सकते हो। तो ये आपने उपाय कर लेना है। और अब इसको करने से पहले देखो, बहुत ज़रूरी होता है कि आप चीज़ बना तो लेते हो, लेकिन उसको सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर सही तरीके से नहीं लगाओगे तब भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो आपने क्या करना है, एक वाइप ले लेना है। वाइप नहीं है, आप कॉटन पैड ले लीजिए। अगर कॉटन भी नहीं है घर पे तो आप कॉटन का कोई रुमाल ले लीजिए, उसको अच्छे से पहले गीला कर लीजिए और गीले वेट आपको कपड़ा लेना है, उसी से अपना फेस साफ करना है। और मतलब ऐसे ड्राई नहीं। तो ये मैंने वाइप लिए हैं, अब इसको अच्छे से अपने फेस को अपने आप ने इस तरीके से साफ कर लेना है। देखो, कभी भी आप जब भी अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई करने चाह रहे हो तो आपको अपने चेहरे को हमेशा साफ कर लेना है। अब हमें लगता है कि भाई हाँ, हमने तो अभी अभी फेस वॉश करा था, तो भाई तब तो भी हमारा फेस कैसे गंदा हो गया। मैं आपको यही बताने वाली हूँ। देखो, अब देखो जी, ये जो आपका कपड़ा है ना, ये देखो कितना ज़्यादा गंदा अभी आपको फील हो रहा होगा। सामने से लाइट पड़ रही है तो मे बी आपको अच्छे से ना दिखे, लेकिन जब आप खुद करोगे ये काम तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। बाकी अपने डार्क सर्कल पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छे से आप अपने क्या होता है कि हम काजल लगाते हैं, वो फैल जाता है, तो उसको भी देखिए। ये देखिए, अभी तो शायद आपको अच्छे से दिख ही जाएगा, क्योंकि अब तो बहुत ही काला सा हो गया, क्योंकि काजल फैला रहता है। मेरा भी, मैं काजल लगाने की शौकीन हूँ, तो इसलिए इसको आपने अच्छे से इस तरह से एक बार साफ कर लेना है अपने फेस को। और फिर उसके बाद आपने ये क्रीम ली, इसको पहले अच्छे से अपने फेस के ऊपर इस तरह से रब कर लीजिए। ऐसे पहले आपने रब कर लिया, फिर आपने अपने हाथ के ऊपर भी अच्छे से इस तरह से फैला लेना है इसको। एंड अब देखो, आपने अच्छे से आपने अपने पूरे डार्क सर्कल्स के ऊपर भी इसको अप्लाई करना है, फेस के ऊपर भी अप्लाई करना है। इस तरह से मसाज करनी है बढ़िया से, ताकि आपकी स्किन के लेयर्स के अंदर तक ये जाए और आपको रिजल्ट मिले। भाई, दूध का अगर इस्तेमाल करोगे, कच्चे दूध का, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है और प्रोटीन होता है, जो कोलेजन की हम बात कर रहे थे, तो स्किन की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन रखता है, आपकी स्किन को यंग बनाए रखता है। तो आप अगर इसको यूज़ करोगे तो आप खुद देखोगे। डेली आपने ये काम करना है, जब भी आपको टाइम लगता है। सुबह मॉर्निंग में उठते ही अगर आपको टाइम लगता है तब भी आप कर सकते हो, बाकी रात को सोने से पहले भी किया जा सकता है। 2 टाइम करते हो तो बहुत बढ़िया, आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से, जैसे जितनी भी आपने ये क्रीम बनाई थी उतनी आपने लेनी है और इसको इस तरीके से लगाते चलना है, मसाज करते चलना है। और फिर जब ये ख़त्म हो जाएगी तब तक आपने पूरी की पूरी क्रीम को अपने फेस के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है और बीच में करते रहना है अच्छी तरह से मसाज करने से स्किन के अंदर तक ये अच्छे से पेनिट्रेट होगी, लेयर्स तक जाएगी, ठीक है। तो जो भी फेशियल स्टेप्स आपको आते हैं उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में कीजिए, इस तरह से। और ये बहुत ही कम टाइम में आप देखोगे कि आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो चुकी है। तो जब तक अब्जॉर्ब नहीं होती है तब तक आप इस तरह से मसाज करते रहें और इसको अच्छे से अपनी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होने दें। छोड़ देना है, कोशिश कीजिए कि आप 1-2 घंटे बाद ही अपने चेहरे को धोएं। और अगर रात को आपने किया है तो आप सो जाइए ओवरनाइट, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, फिर सुबह मॉर्निंग में
जो भी आपकी रूटीन रहती है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कंफर्टेबल ना हो तो आप जल्दी भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए। अब देखो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल चीज़ बता रही हूँ फिर से, इसको भी डेली भी किया जा सकता है, बाकी डेली नहीं करना है तो आप इसको हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार जरूर करें। क्या करना, आपने 1 चम्मच ले लेना है बेसन, ठीक है। बेसन ना हो घर पे, मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हो, चावल का आटा भी ले सकते हो, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आपके पास वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब क्या करना, इसमें थोड़ा सा डाल देना है आपने एलोवेरा जेल, लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना। साथ ही आपने क्या करना है कि इसमें 1 चम्मच डाल देना है गुलाब जल। अब ये गुलाब जल और एलोवेरा बहुत ज़रूरी है, स्पेशली समर के मौसम में, क्योंकि समर में क्या होता है कि हमारा जो चेहरा है, एक तो हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, ठंडक चाहिए होती है, तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये आपकी स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस करेंगी। और जो आपका एलोवेरा होता है, जैसे आपको सनबर्न हो जाता है या फिर स्किन बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन जैसा होता है कुछ भी, तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें ले ली। एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है डार्क सर्कल की या दाग धब्बों की, तो आप इसमें ये विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे, ग्लिसरीन ना हो तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हो। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आपका जो हमने बेसन लिया है वो आपकी स्किन को, बेसन हो चाहे चावल का आटा हो या फिर मुल्तानी मिट्टी हो, या आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, तो उसके लिए आपको या तो शहद या फिर आप ये ग्लिसरीन या फिर आप बादाम रोगन थोड़ा सा इसमें ज़रूर ऐड करें। पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं तो चुटकी भर हल्दी भी ज़रूर ऐड कर लें। पिंपल नहीं भी होते हैं तब भी ऐड कर लें, क्योंकि ये जो हल्दी होती है आपकी स्किन को निखारने का काम करती है। एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है, तो आपको लेनी है या तो कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, घर की शुद्ध हल्दी, यही आपको लेनी है। इसके अलावा ना लें जो किचन वाली होती है, कई बार कुछ लोगों को सूट नहीं करती है, एलर्जी कर जाती है, क्योंकि फूड कलर भी उसमें एडेड रहते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपने लेना है दूध। जी हाँ, अब दूध की मदद से ही आपने इसको एक गाढ़ा जैसा इसका घोल तैयार करना है, पैक बनाना है इसका। तो मैं यहाँ फिंगर टिप की मदद से इसको मिक्स करती जा रही हूँ, और जितना मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है उतना सा मैं इसमें दूध ऐड करती जा रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं कि एक साथ डाल दिया और फिर आपका जो ये फेस पैक है बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी सा बन गया, वैसा नहीं करना है। बस एकदम जो कंसिस्टेंसी मैं अभी आपको दिखाऊंगी उसी कंसिस्टेंसी में कुछ इस तरीके से आपने बना लेना है। क्या है कंसिस्टेंसी, ये देखिए, जैसे मैं नीचे को इसको ऐसे कर रही हूँ फिंगर की मदद से ही, तो ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने सिर्फ इसी स्टेप से अपने चेहरे की जो भी डेड स्किन है या कुछ भी है वो सारा कुछ भी हमें निकालना है, हमें एक्स्ट्रा में कुछ भी स्क्रब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, पहले तो हम इसको लेंगे, अगर जहाँ पे आपको जैसे नोज एरिया पे ब्लैक एंड वाइटेड की दिक्कत होती है तो इस तरीके से आपने फिंगर टिप की मदद से यहाँ पे मसाज करनी है। और अपने पूरे फेस पे भी, अगर आपके बहुत ज़्यादा काली परत चढ़ी हुई है आपके फेस के ऊपर, तो उस पर भी मसाज कर सकते हो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से। फिर आपने एक मोटी सी लेयर लगा लेनी है फेस के ऊपर, और जब तक ये सूखता नहीं है तब तक आपने लगा रहने देना है। और फिर जब सूख जाएगा तो ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लें। चेहरा धोने के बाद अपने चेहरे पे जो मॉइस्चराइज़र होता है वो ज़रूर लगाना है। उससे क्या है कि क्योंकि आपकी स्किन को ये जो फेस पैक होते हैं थोड़े से ड्राई कर देते हैं। रात को सोने से पहले ये काम करते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाकी जब भी आपका मन करे, जब भी आपको टाइम लगे, आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह के रिजल्ट आपके सामने होंगे, जब आप खुद यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।